वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा कि जो आज आप थंबनेल पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में दुनिया में पीपीई का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? पीपीई किट है जो कि ढाल के लिए दिया जाता है, ढाल जैसे कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वर्तमान में। देखो, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन का टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में अब क्या हो रहा है कि 31 मई 2020 को लॉकडाउन 4.0 समाप्त होगा। उसके बाद क्या होगा, लॉकडाउन 5.0 स्टार्ट होगा 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए। क्लियर? लेकिन हम लास्ट जो आंकड़े उठा के देख रहे हैं, अगर हम बात करें 24 मई के लगभग 24 या 25 मई में मैंने एक क्वेश्चन यही डिस्कस किया था कि दुनिया में पीपीई किट का जो सबसे बड़ा निर्माता है वो था फर्स्ट पोजीशन पर चाइना, यानी कि चीन। कब के आंकड़े में? 24 मई 2020 के आंकड़े में। लेकिन अब क्या हुआ कि 26 मई 2020 के आंकड़े में क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये जो प्रोडक्ट का जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्री बढ़ता जा रहा है, चीज़ों का जो डेवलपिंग है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो क्षमता बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ कि 26 मई 2020 में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसका बना हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सर्वप्रथम एक चीज़ फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 1, 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। हाल ही में उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवास झा के लिए नियुक्त किया गया है। इंडियन इकोनॉमिस्ट आवास झा हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया। अब स्टैटिक पार्ट समझिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा डेविड मालपास। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो लास्ट सेशन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उन क्वेश्चंस को और किस टाइप से डिजाइन किया जा सकता है वो सभी तरीके में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो चीज़ों को रिवाइज जरूर करते चलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनने में मदद करने के लिए रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी है? यानी कि रीस्टार्ट पैकेज किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिलीज द फर्स्ट ट्रांस of restart package to help the lockdown hit micro, small and medium enterprises to reopen and become functional। यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, जितने भी कि हमारे एमएसएमई के तहत आने वाले जितने भी हमारे कार्यात्मक हैं, जो हमारी इकाइयां हैं, वो क्या था, लॉकडाउन के कारण प्रभावित हो गई थी, उन्हें पुनः से स्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट पैकेज नाम की पहली किस्त जारी की गई है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अब स्टैटिक फैक्ट सुनिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलियन विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशले कूपर जी हैं। अब चीज़ें समझने का जरूर प्रयास करें। फॉर्मर नंबर 1 रैंक प्लेयर एंड ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार एशले कूपर passed away recently. He won 4 Grand Slam singles titles including the Australian, Wimbledon and US Championship in 1958. सो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें ज़रूर आपको क्लियर होंगी। अब सुनिएगा, एशले कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम के एकल खिताब अपने नाम किए थे। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका के गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू द्वारा हर साल विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में इसे नामित किया जाता है। तो सुनिएगा चीज़ों को।
ऑप्शन नंबर ई यानी कि 23 मई यानी 23 मई को इसे मनाया जाता है। नाम याद, डेट याद जरूर रखिएगा। वर्ल्ड टर्टल डे इज बीइंग celebrated every year on 23rd May every year by American Tortoise Rescue, a non-profit organization. So I hope यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब स्टैटिक पार्ट में चलते हैं। तो अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा सुसान टेलेम और मार्शल थॉमसन जी हैं। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू मालिबू कैलिफोर्निया में स्थित है। दूसरा बनता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 यानी कि 1990 में इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में उस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक बिल्बाओ स्ट्राइकर का नाम बताइए जिन्होंने चिकित्सा कारणों का हवाले देते हुए संन्यास की घोषणा की है। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि आरिज अड्रिज। आरिज अड्रिज जी हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन चीज़ें स्क्रीन पर लिखी हुई एग्जैक्ट क्लियर हैं। क्लियर। और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको जय स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पर आप सर्च करें और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जय स्टडी ऑफिशियल। अगर आप उसे आज ही सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर। वहाँ जाके आप आज ही ज्वाइन जरूर करें। स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर एंड एथलेटिक बिल्बाओ स्ट्राइकर आरिज अड्रिज हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट सिटिंग मेडिकल रीजन। क्लियर। अब स्टैटिक पार्ट बनता है। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते और 2016 में 35 वर्ष और 2075 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने थे। कौन बने थे? वो नाम आपको याद रखना है, आरिज अड्रिज जी बने थे। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जैसे FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने अपना 37वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। सो इमेज आपको क्लियर होगी, इमेज जरूर माइंड में स्ट्राइक कीजिएगा, इनका नाम याद रखेगा। जानवी फूकन जी इनका नाम है। इस क्वेश्चंस को हमने लास्ट सेशन में भी जरूर डिस्कस किया, लेकिन रिवाइज करने के लिए मैं क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइप्स में डिजाइन जरूर करता हूँ। सुनिएगा, FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO हैज अपॉइंटेड अर्शियम वेज एंटरप्रेन्योर जानवी फूकन एज इट्स नेशनल प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन, हाल ही में पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जो 3 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने थे या फिर रहे थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलवीर सिंह दोसांझ जी थे। बलवीर सिंह दोसांझ जी भी क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में रिवाइज किया, डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को मैंने आपको अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इसलिए फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर बलवीर सिंह दोसांझ first away recently he was a part of 3-time Olympic gold medal winning Indian hockey team। स्टैटिक में अगर हम बात करें तो 1956 के ओलंपिक में वे भारतीय टीम के कप्तान थे जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब समझिएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर has constituted a committee to reform the drug regulatory system। यानी कि ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को सुधार करने के लिए जो मंत्रालय है उसका नाम आपको याद रखना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, वर्तमान कई सारे न्यूज़ में जुड़ा है तो इसलिए इसे याद रखेगा। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टिवल 2020 का विषय क्या रहा? तो सही आंसर है, इमेज काफ़ी हो सकते हैं आपको लग रहा हो, लेकिन इमेज एग्जैक्ट इमेज है जैसे कि इस क्वेश्चन के साथ डिजाइन किया गया था न्यूज़ में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड फिशला नाउ। क्लियर। द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे टू द एंड ऑब्स्टेट्रिक फिशला 2020 इज एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड फिशला नाउ। क्लियर। ये थीम है, विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। बाकी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते चलना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनने में मदद करने के लिए डैश की एक पहली किस्त जारी कर दी है। सो सही आंसर है रीस्टार्ट पैकेज यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। Andhra Pradesh government has released the first tranche of restart package to help the lockdown hit micro, small and medium enterprises to reopen
एंड बिकम फंक्शनल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो आंसर होगा वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला मनाया जाता है? प्रोनाउंसिएशन में आपसे फिर से कह रहा हूँ 19-20 हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ चीज़ 100% सही होता है, जैसे हम कहते हैं। स्क्रीन पर फोकस करिए, साउंड को सुनते चलिए, चीज़ों को मेंटेन करते चलिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 मई। द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ऑन 23 मई एवरी ईयर। अब स्टैटिक में एंटोनियो गुटेरेस जी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, यह चीज़ आपको याद रखना है। हाल ही में उस देश का नाम बताइए जिसने 35 देशों की ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है, जो अपने प्रतिभागियों के लिए एक एरियल निगरानी प्रणाली पर की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है ये देश का नाम जिसने ये मुहिम स्टार्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स विल विथड्रॉ from the 35 nation open skies treaty which allows the unarmed surveillance flight over member countries। हाल ही में वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने सीबीएसई द्वारा शिक्षा के मूल आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपायों पर आधारित 3 हैंडबुक जारी की हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनके द्वारा 3 हैंडबुक जारी की गई हैं। ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते चलना है कि वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो मंत्रालय रेगुलर बेसिस पर मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, उन्हें आप रिवाइज करते चलिएगा। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैज रिलीज 3 हैंडबुक विच आर प्रिपेयर्ड बाय द सीबीएसई ऑन मेजर्स टेकन बाय द बोर्ड टू अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। क्लियर। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेश भूषण जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी टू रिफॉर्म द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। इट इज हेडेड बाय राजेश भूषण, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। क्लियर। स्टैटिक फैक्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, ये चीज़ आपको कभी भी भूलना नहीं है जब तक कि ये बने रहेंगे अपने पद पर। हाल ही में उस देश का नाम बताइए जो चीन के बाद दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा बड़ा निर्माता बन गया है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। 24 मई 2020 के न्यूज़ में चीन फर्स्ट पोजीशन पर था, इंडिया सेकेंड पोजीशन पर था। अब ये बदल गया है डेटा, भारत पहली पोजीशन पर आ गया है और चाइना दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में 24 मई की न्यूज़ पढ़ेंगे और सोचेंगे कि चाइना फर्स्ट पर है, इंडिया सेकेंड पर है, और वो रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को नहीं देखेंगे। तो अब वो गलती कर जाएंगे। क्यों गलती कर जाएंगे? क्योंकि अब वर्तमान में अगर बात करें तो भारत फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को तैयार करने में। क्लियर। ये था आज का सेशन। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको जरूर समझाने का प्रयास किया है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।